हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। आप जो भी स्टूडेंट जो मेंस एंड एडवांस के लिए या ओलंपियाड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, 2027 में आप लोगों का एग्जाम है। तो उसके लिए आप, आई होप आप ऑलरेडी, आपका जो प्रैक्टिस है वो और आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लास्ट में आ चुके हैं। और आप बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो। तो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि ब्लैक बुक का मैंने अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ उस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोगों को फायदा हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आज का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये भी ब्लैक बुक का क्वेश्चन ही है। तो जो फर्स्ट ब्लैक बुक का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। तो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट ने मेरे को बोला था, सर आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहे हो और भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आओ। तो ये मेरे मेरे को बहुत ही मोटिवेट कर रहा है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। और उसके थ्रू जो भी इनर जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा, इसको जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को देखते हुए आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन इसका एक पैटर्न है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है इस तरह का, वो इस पैटर्न से ही होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्राई करूंगा और भी ऐसा क्वेश्चन लेके आने के लिए, जहां पे आज का जो क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दूंगा, जो पैटर्न आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो जितना इस तरह का क्वेश्चन और करोगे तो आपको थोड़ा और कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है देखो क्या बोला गया। यहां पे बोला गया फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन, इस फंक्शन को देख के थोड़ा डरना नहीं। ये फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू 10x/2 1 प्लस सेक एक्स 1 प्लस सेक 2x 1 प्लस सेक 4x, मतलब 2 का मल्टीपल, पहले 1 प्लस सेक एक्स, देन 2, देन 2 स्क्वायर, देन 2 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे n तक गया है 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n x। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, इससे तुमको एक लिमिट फाइंड करना है, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस फंक्शन एफ एन एक्स बाई 2x। तो अल्टीमेटली हमको देखते ही पता चल रहा है, हमको पहले इस फंक्शन को, जो इसके अंदर जो पैटर्न छुपा हुआ है, उसको हमको पहले डिकोड करना है, ठीक है। इसके बाद तो लिमिट हम पता ही है, सिंपल उस फंक्शन को इधर पुट करेंगे और लिमिट आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन दिया है उसको पहले देखो, यहाँ पे दिया गया है, ये जो एफ एन एक्स दिया गया है, ये दिया है 10x/2, इसके बाद 1 प्लस सेक एक्स, इसके बाद 1 प्लस सेक 2x, इसके बाद 1 प्लस सेक 4x, इसके बाद डॉट डॉट 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n x। मतलब देखते ही पता चल रहा है, ये पहले यहाँ पे 1 प्लस सेक x है, यहाँ पे 1 है, इसके बाद मतलब 1 मतलब क्या है, 2 टू द पावर 0 है, यहाँ पे 2 है, इसके बाद 4 मतलब 2 स्क्वायर है, इसके बाद 2 क्यूब है, ऐसे करते करते 2 टू द पावर n तक है, ठीक है 2। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले मैंने इस जगह को थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 10x/2, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 प्लस सेक एक्स है, यहाँ पे 10x/2 है। तो मैंने देखो क्या करता हूं, मैं थोड़ा अलग से सॉल्व करता हूं, 10x/2 और 1 प्लस सेक एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस सेक एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इसको तो साइन x/2 बाई कॉस x/2 लिख सकता हूं, और यहां को 1 प्लस 1 बाई कॉस x, इसके बाद साइन x/2 बाई कॉस x/2, यहां पे अगर एलसीएम करूंगा तो क्या होगा, cos x और ऊपर 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। तो मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे cos x/2 sin x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2 बाई cos x। देखो यहाँ पे cos x और यहाँ पे एक cos x/2 कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा, 2 sin x/2 cos x/2। तो 2 sin x/2 cos x/2 क्या होता है, sin x होता है, दैट इज sin x बाई
cos x होता है, तो इसका मतलब ये tan x हो जाता है। देखो मैंने कहां तक सॉल्व किया, यहां तक। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, tan x/2 1 प्लस sec x। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आया, tan x आया, तो मैं इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं इसको नहीं हटाता हूं, नीचे लिखता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह पे, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan x लिख सकता हूं। तो अभी क्या है, tan x 1 प्लस sec x/2। तो अभी tan x और 1 प्लस sec x/2 सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो देखो मैं और एक सॉल्व कर देता हूं। तो इसकी जगह पे मैं tan x लिख सकता हूं। तो ये इसकी जगह पे tan x, अभी क्या है, tan x इंटू 1 प्लस sec 2x। तो सिमिलरली मैं जब उसको सॉल्व करूंगा, मैं और एक करा देता हूं, tan x 1 प्लस sec 2x क्या होगा, देखो ये है sin x बाय cos x, और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय cos 2x, और cos 2x का एलसीएम करूंगा तो cos 2x ऊपर 1 प्लस cos 2x, और 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos square x। तो यहां पे 2 sin x cos 2 cos square x, क्योंकि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos square x, और नीचे cos x और cos 2x। तो एक cos और एक cos कैंसिल है, तो क्या है, 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, और नीचे क्या है, cos 2x। तो इसका वैल्यू क्या है, tan 2x। देखो एक सिमेट्री हमको अभी मिल गया। जब मैं ये दो को इंटू करता हूं, यहां पे क्या था, x एंगल क्या था, x/2, tan की जगह पे यहां पे sec x था। तो जब मैंने इसको इंटू किया तब tan x आया। तो अभी इसको हटा के मैं इसकी जगह पे tan x लिखूंगा। तो tan x इंटू 1 प्लस sec 2x जब मैंने इंटू किया, इस जगह तक मैंने क्या पाया, tan 2x पाया, tan 2x। तो मैंने इसको अभी हटा के, ये इस पूरा जगह को मैंने हटा के इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2x, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे जब चलता जाएगा, देखो अभी इसको, ये दोनों को जब प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, tan 4x मिलेगा, क्योंकि ये tan 2x और 1 प्लस sec 4x। तो अभी इसको जब प्रोडक्ट करूंगा क्या होगा, tan 4x, क्योंकि हमने एक सिमेट्री मिल गया। यहाँ पे जब x था, यहाँ पे जब 2x था, तो ये क्या आया, tan 2x आया, इसका एंगल आया। तो ऐसे चलता जाएगा। देखो ऐसे चलते चलते कहां जाके रुकेगा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। अभी देखो ये जो यहाँ पे क्या है, tan, मैंने यहां तक क्या बोला था, इसको हम लिख सकते हैं tan x। इसके बाद ये tan x इंटू 1 प्लस sec, ये tan लेके यहां तक क्या लिख सकता हूं, tan 2x। इसके बाद ये tan और इस फैक्टर को लेके हम क्या लिख सकते हैं, tan 4x। तो ऐसे चलते चला जाएगा। तो ऐसे चलते चलते मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूं, देखो ये इस टर्म के पहले तक हमको क्या मिल जाएगा, tan 2 to the power n minus 1 x 1 plus sec 2 to the power n x, क्योंकि यहां इससे यहां तक जब 10 आएगा, यहां इससे पहले जब आएगा 10 2 to the power n minus 10 2 to the power n minus 2 x into 1 plus sec 2 to the power n minus 1 x। तो इसको जब प्रोडक्ट करूंगा तो इसके एंगल आएगा। तो ये क्या है, 10 to the power n minus 1 x। तो अभी यहां तक तो ये आ गया 10 to the power n minus 1 x। तो अभी ये इंटू ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसको जब लिखेंगे तो एंगल किसका आएगा, ये इसका। तो ये क्या आएगा, 10 2 to the power n x। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा फंक्शन है, ये एक्चुअली 10 2 to the power n x ही है। तो अभी अगर ये फंक्शन को अगर हम देखते डर जाएंगे तो हमको कैसे सॉल्व करूंगा, तो हमको एक पैटर्न ढूंढना है। तो ये इस तरह का जो पैटर्न है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है जिसमें तुम लिमिट का क्वेश्चन या फंक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें इस अगर ट्रिक को तुम यूज कर लोगे तो फंक्शन तुमको देखते पहचान जाओगे, या बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है, इसकी जगह में मैं क्या लिखूंगा, अभी 10 टू द पावर n x। अभी लिमिट हम इजीली कर सकते हैं, तो अभी इसको हटा देते हैं। देखो अगर अभी हमको जो लिमिट दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f n x by 2x, तो मैं f n x की जगह पे ये पुट कर सकता हूं। तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, और ऊपर क्या होगा 10 2 to the power n 2 to the power
एन एक्स है, और हम लोग को एक स्टैंडर्ड लिमिट का डेफिनेशन हमको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हमको ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों सेम करना है, तो हमको किससे इंटू करना है, अभी 2 टू द पावर n से ऊपर नीचे इंटू करना है, ठीक है। तो मैं इस 2 को बाहर लेके आ सकता हूं, तो 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 x 10 टू टू द पावर n x। तो अभी इस एंगल को और इस एंगल को सेम करना है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर n देके मैं यहाँ पे ऊपर 2 टू द पावर n दे सकता हूं, ठीक है। तो इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू और क्या रह जाएगा 2 टू द पावर n। तो ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शंस। सो आप लोग ऐसा अच्छा क्वेश्चन करते रहो। सो ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को भेज सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप मेरे को भेज सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।